अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका अपना सैयद अल्लाह शाह और आप देख रहे हैं STS व्लॉग्स। और जनाब, लाइफ कैसी चल रही है? उम्मीद है सब हिट फिट वन चल रहा होगा। आज आपको सैर करवाते हैं मुल्तान लाहौर मोटरवे की। आज आपको मुल्तान से लाहौर तक मोटरवे का पूरा सफ़र करवाते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस मोटरवे के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं और इसके रेस्ट एरियाज कैसे बने हुए हैं। उम्मीद है कि आप आज के व्लॉग को एंजॉय करेंगे और अपने कमेंट्स के अंदर बताएंगे। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए। पूरा व्लॉग एंड तक देखना है ताकि आप पूरा एंजॉय कर सकें। देखें जी, ये आ गया मुल्तान भावलपुर। मुल्तान भावलपुर से मुराद ये नहीं कि भावलपुर की तरफ जा रहे हैं। ये भावलपुर जो चौक है वहाँ का जो इंटरचेंज है, ये वो वाले इंटरचेंज की तरफ इशारा कर रहे हैं और सीधा आपको लेके जाएगा। ये सामने शोरकोट का बोर्ड नज़र आए। शोरकोट से मुराद भी शोरकोट नहीं है, शोरकोट इंटरचेंज है। और सीधे अगर आप जाएंगे तो सीधा ये आपको लेके जाएगा लाहौर। हम कहाँ जा रहे हैं? लाहौर। ओके, एंजॉय करना है। पूरा सफ़र आज आपको दिखाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। उम्मीद है कि आप एंजॉय करेंगे। ये जो भावलपुर इंटरचेंज है इसका नाम है शाह शमस तबरेज़। भावलपुर इंटरचेंज मुल्तान वाला भावलपुर इंटरचेंज जो मुल्तान से भावलपुर चौक की तरफ जाता है, उस इंटरचेंज का नाम है शाह शमस तबरेज़ इंटरचेंज। ओके, अच्छा, ये जो आप सब दोस्तों के साथ एक चीज़ डिस्कस करनी थी। ये वाला जो मोटरवे का हिस्सा है जो मुल्तान से अब्दुल हकीम तक है, ये मुल्तान लाहौर इंटरचेंज के दो पोर्शन हैं। एक है मुल्तान से अब्दुल हकीम तक, एक अब्दुल हकीम से लाहौर तक। ये जो अब्दुल हकीम तक, मुल्तान से अब्दुल हकीम तक जो पोर्शन बनाया है ना, ये इन्होंने बनाया है 4 लेन। 2 लेन एक साइड के ऊपर, 2 लेन एक साइड के ऊपर। और अब्दुल हकीम से आगे जो है वो है 6 लेन। 3 लेन एक साइड के ऊपर, 3 दूसरी साइड के ऊपर। तो ये जो 4 लेन है, ये बड़ा एक इन्होंने बकवास सा कोई कंसेप्ट निकाला है। ये मेरी उस समझ से बाहर है। अभी रश कम है तो इस वजह से आपको इतना डिफ़िकल्टी महसूस नहीं हो रही, लेकिन थोड़ी सी भी 2-4 गाड़ियाँ इकट्ठी आ जाएं तो क्रॉसिंग मोटरवे के ऊपर अजाब बन जाती है और आपको सीधा 120 से 70-80 के ऊपर आना पड़ता है अगर कोई ट्रक वगैरह क्रॉस कर रहा हो। तो समटाइम्स इस मोटरवे के ऊपर आपको ब्रेकें भी लगानी पड़ती हैं। हालांकि मोटरवे का ये कंसेप्ट ही नहीं है कि वहाँ पर आपको दरमियान में ब्रेक लगानी पड़े, आपको किसी गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए रुकना पड़े, आपको अपनी स्पीड 100 से भी नीचे 70-80 के ऊपर लानी पड़े। लेकिन यहाँ पर मुल्तान से अब्दुल हकीम के दौरान अक्सर आपके साथ ऐसा कोई पॉइंट आ जाते हैं जहाँ पर ये करना पड़ता है आपको। तो ये कोई अजीब इन्होंने चवल ही मारी है। वैसे ये देखें जी, ये एक और इंटरचेंज आ गई है। ये विहाड़ी लिखा हुआ है। विहाड़ी से मुराद यहाँ पर भी विहाड़ी चौक है। मुल्तान का जो विहाड़ी चौक है ये वहाँ पे आपको उतारेगा, मुल्तान विहाड़ी लिखा हुआ है। और इसका जो इंटरचेंज का नाम है वो है शाहरुख आलम इंटरचेंज। ओके, ये सुबह सुबह सफ़र करने का मज़ा ही कुछ और है। साफ़ सुथरा माहौल, दिन निकल रहा होता है और ट्रैफिक भी अभी कम है, तो बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह एक स्मूथ जर्नी चल रही है। देखें जी, ये मुल्तान को अल्लाह हाफिज़ हो रहे हैं, गुड बाय मुल्तान। और मुल्तान को गुड बाय करके आगे कहाँ जा रहे हैं जी? खानेवाल के हदूद में एंटर हो रहे हैं। ओके, वहाँ से निकलने के बाद जो मोटरवे के ऊपर पहला शहर आपको मिलेगा वो आएगा खानेवाल। ये खानेवाल का इंटरचेंज आ गया जी। खानेवाल का टूल प्लाजा है, यहाँ से आप नीचे उतर सकते हैं अगर आपने खानेवाल जाना हो। तो मुल्तान से उतरने के चढ़ने के बाद लाहौर के लिए जब आप निकलते हैं आपको सबसे पहले क्या आएगा? खानेवाल। ओके, अब आगे चलते हैं। ये जनाब खानेवाल से जब आप अब्दुल हकीम की तरफ जाते हैं तो ये पहला रेस्ट एरिया आएगा। ये आपको दिखाते हैं। इस रेस्ट एरिया के ऊपर रुकने की मेरी कोई नीयत नहीं है, बिल्कुल एक छोटा सा रेस्ट एरिया है। इसके ऊपर पेट्रोल वगैरह भी कुछ नहीं है और बस यहाँ पे इस रेस्ट एरिया के ऊपर आता है जी आपका खाने पीने की जगह है और एक मस्जिद भी है और वाशरूम्स हैं। ये इतना छोटा सा है जी, बस यही रेस्ट एरिया है। तो इसके ऊपर हम नहीं रुक रहे, हम आगे चल रहे हैं। अगला रेस्ट एरिया आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अच्छा जनाब, फिर कहाँ पे चलें? ये देखें जी, ये आपके पास 2 ऑप्शनें आ रही हैं। अगर आपने जाना है इस्लामाबाद फैसलाबाद तो आप सीधे चले जाएं, और अगर आपने जाना है लाहौर तो आपको क्या होना पड़ेगा? राइट। अब क्या हुक्म है? मेरा तो ख्याल है कि लाहौर ही चलना चाहिए, क्योंकि घर से लाहौर के लिए निकले हैं तो वो लाहौर ही चलते हैं। बाकी अगर आप लोगों को मशवरा है तो इस्लामाबाद नेक्स्ट टाइम फिर इस्लामाबाद की आपको सैर करवा देंगे।
अभी इस टूर के ऊपर आपको लाहौर की सैर करवाते हैं। ये आपको दिखाते हैं कि कहाँ से मुड़ना है और कहाँ से सीधा होना है। बाकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, एंजॉय करना है सफ़र को। बाकी YouTube कहते हैं जी म्यूज़िक नहीं होना चाहिए पीछे, तो इसलिए आपके लिए म्यूज़िक लगाया पीछे। ये देखें जी, ये बोर्ड आ गई है लाहौर टोबा टेक्सिंग फैसलाबाद इस्लामाबाद। ये सामने मोटरवे दो हिस्सों में डिवाइड हो रहे हैं। सीधा जाएंगे तो आपको फैसलाबाद इस्लामाबाद ले जाएगा, और हमने राइट ही रखना है क्योंकि हमने लाहौर जाना है। ओके, ये लें जी, ये हम पहुंच गए हैं अब्दुल हकीम इंटरचेंज के ऊपर। यहाँ पर हम पहला टूल पे करेंगे, और यहाँ का जो टूल है वो है तकरीबन 170 रुपये। वो पे करते हैं अभी यहाँ पे रुक के। ये जब आप मुल्तान से लाहौर की तरफ जाते हैं तो आपको 2 दफ़ा टूल पे करना पड़ता है, एक दफ़ा अब्दुल हकीम के ऊपर और एक दफ़ा लाहौर पहुँच के। ये हम अब्दुल हकीम इंटरचेंज पे पहुँच चुके हैं, अब्दुल हकीम के टूल प्लाजा पे, सॉरी। तो यहाँ पर टूल पे करेंगे 170 रुपये, फिर आगे चलते हैं। ये देखें जी, पहले आपको जो पार्ट दिखाया था वो था मुल्तान से अब्दुल हकीम तक का, और ये है अब्दुल हकीम से लाहौर तक का। और इसका डिफरेंस आप देख सकते हैं। आपको जैसा कि पहले मैंने बताया था कि मुल्तान से अब्दुल हकीम तक 4 लेन है और अब्दुल हकीम से लाहौर तक 6 लेन है। यहाँ पर आके प्रॉपर मोटरवे खुला और वाइड एक मोटरवे हुए थे। यहाँ पर ड्राइव करना स्मूथ भी है और आसान भी है। तो इस तरीके के मोटरवे होने चाहिए यार। वो क्या पता नहीं है, अजीब व गरीब सही है कि इन्होंने पंगा बना दी है पैसे बचाने के चक्करों में। पता नहीं कितनी बचत कर ली होगी। ये जनाब अब्दुल हकीम के बाद लाहौर जाते हुए पहला रेस्ट एरिया आ रहा है। आपको इस रेस्ट एरिया का विज़िट करवाते हैं, दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ है। ये जी, यहाँ पर अटक का पेट्रोल पंप है। सबसे पहले आप एंटर होते हैं तो ये देखें जी, ये पेट्रोल पंप आ गया। उसके सामने ये मस्जिद है, और मस्जिद के पीछे ऑफिस है एक। और ये आपको दिखाते हैं, ये पेट्रोल पंप दिखाते हैं। ये जी अटक का पेट्रोल पंप है, और सामने कैंटीन है, शॉप है जिसे आप टाइम आउट। और ये सामने देसी स्वाद के नाम से एक होटल ठहरा हुआ है जी। यहाँ पर देसी खाने आपको मिलेंगे इस होटल के ऊपर। ये देखें जी, ये देसी खानों का आपका होटल आ गया। ये आ गया जी अब्दुल वदूद का मुल्तानी सोन हलवा। सब झूठ है जी, नकली सोन हलवा। हम मुल्तानी, हमें पता है। यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है, क्योंकि मैं आपके लिए आया था सिर्फ इस रेस्ट एरिया के ऊपर आपको दिखाने के लिए। तो आपको तकरीबन ये दिखा दिए। और ये पीछे की साइड के ऊपर भी एक होटल है, ट्रक होटल। इसका अगर आपने विज़िट करना हो तो ये भी एक मौजूद है, जहाँ पर ट्रक भी रुके हुए हैं काफ़ी सारे। अब हम वापस मोटरवे के ऊपर चढ़ते हैं। क्योंकि लाहौर पहुंचना है, लाहौर टाइम से पहुंचेंगे तो ही अच्छी बात है, वरना क्या होगी, क्लास होगी। हम क्या करने जा रहे हैं, मीटिंग में शिरकत। बॉस नाराज़ हो जाएंगे। ओके, ये देखें जी, ये यहाँ पे टायर शॉप भी है। अगर आपकी गाड़ी के टायरों का कोई मसला हो जाए तो ये टायर शॉप है। ओके, अब वापस मोटरवे पे चढ़ते हैं। ये जनाब हम पहुंच गए हैं समंदरी तांदियाँ वाला इंटरचेंज पे। ये यहाँ से अगर आप जाएंगे तो आप समंदरी उतर जाएंगे।
हमने सीधा जाना है क्योंकि हमने जाना है लाहौर। आगे आपको दिखाते हैं कि यहाँ से आगे लाहौर का डिस्टेंस कितना बचा हुआ है हमारा। ये देखें जी, ये सामने बोर्ड नज़र आ रहा है। इस बोर्ड के ऊपर आपने देखना है जड़ांवाला 58, लाहौर 142। ओके, इंशाल्लाह 1.25 घंटे में हम लाहौर पहुंच जाएंगे। या जी आज का सरप्राइज़, ये आपको यहाँ पर KFC भी मिल जाएगा। तो खाने पीने के शौकीन हजरात के लिए यहाँ पर KFC भी मौजूद है। ओके, KFC खाओ जान बनाओ। जहाँ के आपने KFC खाने और KFC खा के आपने कहाँ जाना है, वापस सफ़र पे। ये बाकी देसी खाने वगैरह हाफिज़ अब्दुल वदूद का सोनलवा यहाँ भी है। यहाँ पर भी वही सोनलवा है जो झूठे वाला है। तो आपने इस सोनलवे को सच्चा नहीं मानना। सोनलवा अगर खाने का शौक़ हो तो आपने हमसे रब्ता करना है। ओके जी, यहाँ की शॉप है, यहाँ पर आके आपने शॉपिंग करनी है, जूस वूस लेना है। हम भी यही लेते हैं। ये आपको इसका अंदर का व्यू दिखाते हैं। ये देखेंगे, हमने ये बेसा सीड ले लिया, फ्रूट कॉकटेल, ताकि कुछ एनर्जाइज हों और जो तबीयत की ज़रा सुस्ती हुई है वो ज़रा फ्रेशनेस आए। ओके, दोबारा से सफ़र शुरू करते हैं। ये सामने मोटरवे के ऊपर दोबारा चढ़ते हैं जी। मोटरवे के ऊपर एक बारात की गाड़ी मिल गई है, तो अल्लाह पाक इन्हें खुश रखें, खैर खैरियत से पहुँचें, आगे की ज़िंदगी इनकी हैप्पी हैप्पी लाइफ हो। ये जी दूल्हा साहब की गाड़ी जा रही है। ओके, हैव अ हैप्पी लाइफ। ये देखें जी, मोटरवे से उतरते हुए लाहौर के अंदर एंट्री है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान से लाहौर तकरीबन 3.5 घंटे में पहुंच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र खैर खैरियत से गुज़रा। आप दोस्तों के लिए वीडियो भी बनाता रहा ताकि आप लोग पूरा सफ़र देख सकें, क्योंकि आज का जो मेरा मिशन था वो था आपको मुल्तान लाहौर मोटरवे दिखाना। ये हम लाहौर की हदूद में दाखिल हो चुके हैं जी। उम्मीद है कि आज का वीलॉग आपको पसंद आया होगा। इस तरीके से कोशिश करूंगा कि आपको लाहौर के मज़ीद मकामात की सैर करवाऊँ। लाहौर के वीलॉग्स आपको आज बना के दिखाए जाएँ। आज लाहौर आए हूँ तो आपके लिए कोई 1-2 वीलॉग बना लूँ। बाकी कोशिश करूँगा कि कल तक मज़ीद वीलॉग अपडेट कर दूँ, अगर बन गए तो, अगर टाइम मिल गया। क्योंकि यहाँ पर मैं आया था लाहौर ऑफिशियल विज़िट के ऊपर, तो मेरा ये आइडिया था, मैंने कि चलो आज आपको मोटरवे दिखा देता हूँ, क्योंकि शाम को टाइम मिले ना मिले लाहौर घूमने फिरने का तो मुश्किल हो जाएगा आपको लाहौर दिखाना। तो मैंने कहा आज आपको मोटरवे दिखा देता हूँ, फिर किसी दिन आपको पूरा लाहौर दिखा देंगे। लाहौर पूरा तो एक वीलॉग के अंदर मुश्किल है, लेकिन आपको एक एक करके, क्योंकि मेरे ऑन एंड ऑफ विज़िट होते हैं, आपको लाहौर एंड मुल्तान की इंशाल्लाह पूरी सैर करवाएंगे। बाकी आपको विलेज लाइफ भी दिखाएंगे, अपने गाँव की भी सैर करवाएंगे। आपने टेंशन लेनी है, आपको प्रॉपर इसमें अब STS व्लॉग के अंदर हर चीज़ मिलेगी। ये जी सामने रावी टोल प्लाजा आ गया। ये जी हम रावी टोल प्लाजा पहुंच गए। यहाँ हमने पैसे देने हैं, पैसे देंगे तो जान छूटेगी। और पैसे कितने देने हैं जी? अब्दुल हकीम से लाहौर तक के, तो हम देंगे यहाँ पर 430 रुपीज़। ओके, इन भाई को 430 रुपीज़ देते हैं, फिर आगे चलते हैं। व्यूअर्स, तो हम लाहौर पहुँच चुके हैं। ये पीछे आप रावी टोल प्लाजा देखें। आज का उम्मीद है वीलॉग आपको पसंद आया होगा। धूप फुल है यहाँ पे, तो आपने उम्मीद है कि आज के वीलॉग को एंजॉय किया होगा। ये आपको लाहौर का रावी टोल प्लाजा दिखाते हैं।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखा करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी दबा देना है और चैनल सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।